जब एक्टर्स बॉम्बे आते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, तो उनको ये पता नहीं होता है कि सही पे किस जगह पे आपको जाना है। एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आपका अप्रोच, आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। फिल्म बनती है, करोड़ों की फिल्म बन रही है, वहां अप्रोच करना, उनको प्रॉपर ये करना, अगर हम कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं तो फिल्म पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम उस एक्टर्स को बोलते हैं ये हमारा एक स्क्रिप्ट है जो प्रॉपर हमें लगता है कि आप उस कैरेक्टर पे जा रहे हो, आप मुझे एक वीडियो प्रॉपर आप मुझे बना के भेजो। अगर आपको टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे भेजो। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। बिकॉज जब नए लोग सोचते हैं कि उनको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है या इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो बड़ी होप के साथ आते हैं और सबसे पहले अब खासतौर से वो आप लोगों से ही मिलते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनकी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्लियर नहीं होते, अप्रोच प्रॉपर नहीं होती, उसको लेकर आप क्या कहोगे? सर प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में ऐसी है कि जब एक्टर्स बॉम्बे आते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, तो उनको ये पता नहीं होता है कि सही पे किस जगह पे आपको जाना है। और जब हम जाते हैं किसी एक्टर से मिलते हैं तो हमें बताते हैं कि हमने फलना प्रोडक्शन हाउस में गए थे, हमें वो नहीं मिला, हमें वो प्रॉपर अप्रोच नहीं मिला। आपको गाइडेंस, आपको मालूम होना चाहिए आप किस कैरेक्टर वे में आप जा रहे हो। अगर पर्सनालिटी क्या है, अगर मेरी पर्सनालिटी लगती है कि मेरी लुक्स, मैं एक कमर्शियल लुक इट मींस कैसा होता है कि एक यंग एक बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे होते हैं फनी कैरेक्टर्स होते हैं, समथिंग लाइक, तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि ये कैरेक्टर्स हमारे एड में बहुत ज्यादा प्रेफर होता है। एक होता है कि एक नॉर्मल लुक होता है, एक डस्की लुक होता है, जिसे हमें लगता है कि ये हमें सीरियल्स के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक थर्ड ये होता है कि हम अगर एक्टर्स थिएटर से रिलेटेड हो, उन्हें मालूम होता है कि भाई मेरा कहाँ पे किस जगह पे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। लेकिन यही प्रॉब्लम्स है कि एक्टर्स को सही गाइडेंस अभी भी सही से नहीं मिल रही है। उनको ये चीज ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम जाते हैं, हम ऑडिशंस पे जाते हैं, हमें कास्टिंग वाला ये करता है, बोलता है आप नॉट फिट है, ये हमारे साइड से नहीं होता है, ये हमारे ऊपर क्लाइंट्स बैठे होते हैं। हमारे साइड से क्लाइंट को जवाबदेही होती है, भाई हमें भी जवाब देना होता है। जैसे आप आते हो एक्टर इंडस्ट्री में बनने को, हमारा भी प्रोफेशनल होता है, हम एक्टर्स के जैसे उनको लेते हैं, तो हमें भी एक जवाबदेही देनी पड़ती है, आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्टर उस चीज को फील करते हैं कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने स्ट्रगल की, हमने उस चीज को ये किया, हमने उनको ये किया। अगर आप मेरे कैरेक्टर में फिट होते हो तो 100% काम है। ओके, ग्रेट। लेकिन अगर नहीं हो तो आप दूसरे जगह अप्रोच करो। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत काम है इंडस्ट्री में। वही मैं पूछना चाहता कि आज जब डिजिटल भी आ गया है, वेब सीरीज हो गई है, एड बहुत ज्यादा बनने लगे, डिजिटल के लिए लेंदी एड बनने लगे हैं सोशल इश्यूज को लेकर, तो अब कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी नए एक्टर एक्ट्रेस के लिए, नए खास तौर से? सर नए एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आपका अप्रोच, आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। एक्टर्स की तैयारी आज के टाइम में 10% के एवरेज में चल रही है। मतलब जितने आ रहे हैं तो 10% ही है, बस 10% है। बाकी 90% एक्टर्स अपनी सही वे में नहीं आ रहे। उनको लगता है, अब देखिए 2010 या 11 के पहले नवाज सर जैसे एक्टर्स थे, उन्होंने उस टाइम को दिया है, आज जाके उस मुकाम में आया है, तो उन्हें उस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने दिया। तो अब उस लुक के लोग जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम एक्टर क्यों नहीं बन सकते, जब नवाज बन गए, नवाज सर बन गए, उन्हें प्रूव किया है। तो आप प्रूव करो, आप उतना टाइम दो इंडस्ट्री को। मैं ये नहीं बोलता हूं कि नवाज सर रहे हैं तो नवाज सर जैसा एक्टर मार्केट में नहीं है, काफी एक्टर्स हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ गया, इस तरह के फेसेस बढ़ गए, नवाज जी ने काम कर दिया, ब्रेक कर दिया। सर मैं एक फिल्म कर रहा था, मुझे साउथ की एक फिल्म के लिए ऑफर आया था। मुझे याद है कि जब हम लोग एक्टर्स फाइनल कर रहे थे तो काफी एक्टर्स ऐसे थे जो लुक में इतने परफेक्ट थे, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर नहीं कर पा रहे थे। तो अब जब वो नहीं कर पा रहे तो आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे। फिल्म बनती है, करोड़ों की फिल्म बन रही है, वहां अप्रोच करना, उनको प्रॉपर ये करना, अगर हम कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं तो फिल्म पे इफेक्ट पड़ता है। तो लुक भी मैटर करता है, लेकिन एक्टिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो आजकल इजी हो गया डिजिटल होने से कि आप सेल्फ ऑडिशन भी भेज सकते हो, आप लोग भी सेल्फ ऑडिशन लेते हो? हाँ, आज के टाइम में हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हमारा सोशल मीडिया और हमको ये जो मोबाइल का जो सुविधा हुई है, हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं और इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर एक एक्टर के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो किसी दिन शूट पे रहते हैं, अपने पर्टिकुलर कुछ वर्क में रहते हैं। तो हम उस एक्टर्स को बोलते हैं ये हमारा एक स्क्रिप्ट है जो प्रॉपर हमें लगता है कि आप उस कैरेक्टर पे जा रहे हो,
आप मुझे एक वीडियो प्रॉपर आप मुझे बना के भेजो। Right. अगर आपको टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे भेजो। तो आप अगर स्क्रिप्ट सेंड कर देते हो उनको, स्क्रिप्ट और वो- भेजते हैं, वो मुझे वीडियो भेजते हैं। अगर मे बी अगर उनके पास टाइम नहीं होता, वो बोलते हैं कि सर आज मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल ऑफिस आ जाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि अगर हमारे पास में कभी कभार हमारे साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम ऑफिस हर किसी को नहीं बुला सकते, क्योंकि क्लाइंट ऑफिस में हर जगह किसी से नहीं मिल सकता है। एक्टर्स क्या सोचते हैं, प्रोडक्शन हाउस में जाओ, ऑडिशंस दो, काम होगा, वैसा कुछ नहीं है। आपका एक्टिंग स्किल कहीं से भी दिक्कत आ जाएगी, आप कहीं से भी आप ये करो। हमने काफी एक्टर्स को देखा है जो वो ऑडिशंस पे नहीं जाते हैं, लेकिन अपना अप्रोच और अपने काम करने का जो है वो बहुत सही ध्यान देते हैं। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ सेंड करते हैं, कई बार लोगों को मालूम नहीं, वो बड़े फैंसी पोर्टफोलियो बनवा लेते हैं, फोटोशॉप्ड बनवा लेते हैं। मैं जानता हूं कि ये नहीं चलता है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। नहीं, ये एकदम माने ये एक ऐसी चीज है जो मैं बोल सकता हूं कि एकदम यूज की नहीं है। नॉर्मल फोटो, आपको नॉर्मल फोटो, लेकिन आपको 3 वे में फोटो खिंचानी चाहिए। एक फुल फेस होना चाहिए, एक आपका साइड होना चाहिए, और एक ये होना चाहिए कि आपका लुक दिख रहा है। ये नहीं हो कि आप मेकअप करके आप प्रॉपर आप सोचोगे कि हमारा मेकअप बहुत अच्छा है, हम मेकअप में अच्छे दिख रहे हैं तो हमारे लिए काम आएगा, वो कहीं से भी नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप ये करते हो तो आप कभी भी प्रोफेशनल फोटो शूट जैसा ही करें, लेकिन विदाउट मेकअप करें। राइट। आपको अगर होता है अप्रोच कर रहे हो, आप फोटो शूट करें। फोटो शूट के बिना एक्टिंग नहीं होती है, ये भी क्लियर है। हाँ, मतलब प्रोफेशनल फोटो, प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर लाइट हो, हाँ, लेकिन फोटोशॉप ना हो और अननेसेसरी मेकअप ना हो। दो चीज, हाँ, ये दो चीज नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि हमें क्लाइंट को ऑप्शन भेजना पड़ता है, हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, हम ऑप्शंस क्लाइंट को भेजते हैं। देखिए हमारी जॉब ऐसा है ना कि जैसे हम क्लाइंट और डायरेक्टर और हम, ये 3 पार्ट होते हैं एक दूसरे के स्तंभ। एज ए प्रोडक्शन मान सकते हो, एज ए कास्टिंग मान सकते हो, एज ए क्लाइंट और एज ए डायरेक्टर। हमारा ये 3 पार्ट होता है, हम 3 स्तंभ पे खड़े हैं। राइट। अगर 4th में बोला जाए तो प्रोडक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने 4th को हम स्टैंड बाय में रखते हैं, क्योंकि हम एज ए प्रोडक्शन मानते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए कोई चीज बनता नहीं है, फिर आगे आप भी हाँ, हमको काम नहीं मिलेगा। तो हम किसी भी एक्टर्स को यही बोलते हैं कि अगर आप अपना जो बेस्ट है आप वो अपना लुक भेजो, हमको समझ में आता है तो हम आपको ऑडिशंस पे बुलाते हैं। राइट। अच्छा, एक और चल रहा है विकास जी, बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो तो नहीं करते, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे लोग आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन चार्ज और गारंटी से वर्क देंगे। इस पे क्या कहोगे आप? सर ये टोटली मेरा कहना इसलिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं ये सब चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ। आप ऐसा नहीं मुझे नहीं मालूम, जरूरत ही नहीं है। मेरे पास में प्रॉपर काम है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है। मैंने आज तक एक्टर को कभी नहीं बोला मुझे किसी कार्ड की जरूरत है। मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि अगर फिल्म सिटी में शूट है तो आप अपने कार्ड कैरी कर लेना, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन वाले आते हैं। राइट। लेकिन आप किसी भी कार्ड को कैरी कर लेना, वो आपका लुकआउट है, आप बनाइए, आपको जहां से बनाना है। क्योंकि हमारा काम नहीं है, वो काम हमारा नहीं है, वो काम आपका काम है। आप एक्टर हो, आप इंडस्ट्री में आए हो, तो आपको कुछ तो आपको ये करना चाहिए कि आपके पास ऑथोरिटी हो कि आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हो। ये होना बहुत जरूरी है।